दिल्ली के साकेत महरौली इलाके में हुए दर्दनाक बिल्डिंग हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग घायल हैं। बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोग जिंदा जल गए। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। 21 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। अगर आप धार्मिक हिंदू हैं, आप सनातनी हैं, तब आप अपने आसपास चल रही रामायण और भागवत की कथा में शरीक होने जाते होंगे। एक ऐसा गुण है जो किसी नहीं था। क्षमा कीजिएगा, हम बहुत उल्टे आदमी हैं। कौन सा गुण? खानदानी है। ऐसे आयोजनों में जरूर हिस्सा लेते होंगे, क्योंकि वहां जाकर के शांति मिलती है। मगर क्या आपने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी की कथा कभी सुनी है? उनकी भागवत कथा भी चलती है। वो लगातार कुछ ना कुछ बोलते हैं, जो प्रवचन जैसा हमें लगता है, प्रतीत होता है। भारत का समय तो आ गया है, लेकिन समय आने से केवल नहीं होता, उस समय के लिए तैयार होना पड़ता है। प्रमुख अतिथि ने ठीक कहा, फ्यूचर हैज ऑलरेडी अराइव्ड। हमारी तैयारी, सारी नियति उसके लिए रुकी है। हम तो बहुत वर्षों से कह रहे हैं, हम ये नहीं संघ के लोग नहीं, हम भारत के लोग, भारत विश्वगुरु है, भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत को विश्वगुरु बनाना है, हम बहुत दिनों से कह रहे हैं। तो रुके कहाँ है? रुके वहीं है, हमारी तैयारी बाकी है। भागवत जी ने कहा है कि अब भारत के विश्वगुरु बनने का समय आ गया है, मगर हमारी तैयारी अभी बाकी है। मैंने उनके इस कथन का, इस उवाच का विश्लेषण किया तो अंत में कुछ नहीं पाया। मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका कि भारत के विश्वगुरु बनने का समय आ गया है और हमारी तैयारी अभी बाकी है। तो हम कौन हैं? हम भारत के लोग हैं ना। भारत हमसे क्या अलग है? और भारत को विश्वगुरु कौन मान रहा है? भारत की साउथ एशिया में क्या पोजीशन है? प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम कहां हैं? हमारी इकोनॉमी कहां है? हमारा मार्केट कैप कहां है? ताइवान, साउथ कोरिया हमसे आगे निकल चुके हैं। हम टेक में ज्यादा कुछ नहीं करते सिवाय असेंबलिंग के। निर्भर हैं चीन पर कच्चे माल के लिए, कल पुर्जों के लिए। मगर हम विश्वगुरु बनने वाले हैं, हमारा समय आ गया है। इसके आगे की बात, उत्तर प्रदेश के एक फायर ब्रांड मंत्री हैं, योगेंद्र उपाध्याय, आगरा से आते हैं। पुरानी जान पहचान रही होगी मेरी। उन्होंने कहा है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिए, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, तब योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि मर्डर दाढ़ी वाला करे और पकड़ा मूंछों वाला जाए। लेकिन मंत्री जी का तो इस्तीफा नहीं हुआ। मंत्री जी का इस्तीफा क्यों हो क्योंकि पहले ना, इससे पहले कभी किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया? मंत्री जिम्मेदार नहीं है। जो अच्छा दाढ़ी वाला मर्डर करे, मूंछ वाला पकड़ा जाए, ये तो नहीं चलेगा। मंत्री जी ने तो इसमें शामिल नहीं थे। अगर मंत्री शामिल होते तो निश्चित जेल जाते। मंत्री जी शामिल नहीं थे, मंत्री जी देखकर उनको दंडित किया है। ये कैसे हो सकता है? तो बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हैं, दिमाग में नहीं आती, भेजे में नहीं घुसती। दिल्ली, देश की राजधानी, 3 जून सुबह के 9 बजे मालवीय नगर, एक B&B क्लास के होटल में आग लग जाती है। इक्कीस लोग उस आग में जल करके मर जाते हैं, झुलस करके मर जाते हैं, दम घुट करके मर जाते हैं। 26 घायल होते हैं। उसके बाद दिल्ली एमसीडी की नींद खुलती है। हम लोग अक्सर
एक बात मान करके चलते हैं कि दुनिया में कुछ भी हो रहा है, हमारे आसपास हो रहा है, हम इससे प्रभावित नहीं होंगे। वो चाहे भ्रष्टाचार हो, बलात्कार हो, हत्या हो, पेपर लीक हो। कितने भी पुल विश्वास के तो गिरते ही हैं, सीमेंट और कंक्रीट के, आयरन के, बड़ी मेहनत से बने पुल गिरते रहें। हमें लगता है कि हम इन पुलों पर कभी नहीं जाएंगे। सड़कें कारपेट सरीखी बनती रहें। हमें लगता है कि हमारी गाड़ी इन पर कभी स्किड नहीं होगी। इनमें जो गहरे गड्ढे हैं, इनसे हम और हमारी गाड़ी कभी प्रभावित नहीं होगी। कई मेन होल खुले होते हैं और बरसात होती है तो वहां पानी भर जाता है। सड़कों पर तो हमारे अक्सर पानी भरता है, कई लोग उसमें डूब जाते हैं। बड़े बड़े गड्ढे भी हो जाते हैं इस तरह के, जहां पर गाड़ियां डूब जाती हैं, उसमें सवार मर जाते हैं। दवा, नकली दवा से लोग मरते हैं। एक खांसी का सिरप था, कोई हमने एक्सपोर्ट भी किया था, तमाम बच्चे मर गए थे, हमारे देश में भी, वहां भी। उस दवा फैक्ट्री को फिर से अनुमति मिल जाती है। जिस तरह के निर्माण हमारे देश में हो रहे हैं, वो चाहे ढांचागत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के हो या अन्य प्रकार के, इस तरह के होटल वगैरह बनते हैं, ऐसे बैंक्वेट हॉल, ऐसे शादीघर बनते हैं जहां पर एग्जिट नहीं होती। फायर डिपार्टमेंट की परमिशन होती होगी तो अलग तरह की होती होगी। भागने का रास्ता नहीं होता, बच निकलने का रास्ता नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम इससे प्रभावित नहीं होंगे। अरे हमें क्या होगा, हम तो अमरक्षक करके आए हैं, अपनी जिंदगी बढ़िया चल रही है ना, अपने बच्चे सुखी हैं ना, अपनी चैन की छन रही है ना, तो हमें महंगाई से क्या फर्क पड़ता है। जंगल कटते रहें, ग्रेट निकोबार खत्म हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा तो विकास हो रहा है। We don't want Mr. Adani sitting in Nicobar Islands. We landed at INS Bars and they said, listen, we're going to go to the site of this project. The plan is you cut these thousands and thousands of trees and you illegally ship them out and you make billions and billions of dollars and you use that money to build your hotels, your casinos and your little real estate play. That's what's going on. 161 square kilometers. Please understand this. This is 4 times New Delhi. And they're building this project in the most pristine ecological environment this country has. And they're snatching away the land from people who are made to settle there. And they're snatching away the land from tribals. INS Bars, which is the Navy base that the Congress party has built, for 5 years has been asking for an expansion. If you want to make an argument, or you want to make a military argument, then absolutely expand INS Bars. Make it as big as you want. Okay? And by the way, there is no need to cut rainforest in INS Bars. I've seen it. Because around INS Bars, there is plenty of land that you can expand. INS Bars is also on the coast. The point is that they want to help Mr. Adani. And these criminals are hiding behind the Navy, behind the forces, to steal Indian land. That's what's happening. They're saying they want to build a port, a transshipment port. It's a non-starter because they are already building a port in Kerala, which is on the mainland. So that's the first lie. The second point, please explain to me, where do hotels, rest houses come in to the defense of our country? How are they correlated? The other lie that they're telling is that this forest has 145 trees a hectare, which is basically a lie. This forest has 145 trees in a few meters, not a few hectares. The problem is you want to steal 1.5 crore trees, each of which cost 3 lakh rupees, and fund your own little real estate play. That's the problem. So don't give me this nonsense about defense of India. Every single BJP person who's spreading this is trying to protect Mr. Adani and his interests and his link with the Prime Minister of India.
दुनिया हमें विश्वगुरु मानने लगी है। भारत के विश्वगुरु बनने का समय आ गया है। भले 81 करोड़ लोग मुफ्त का राशन ले रहे हो, राशन पर जिंदा हो, बच्चों को 9-10 हजार की नौकरी मिल रही हो, देश के 100 करोड़ लोग 10,000 रुपए कमाने के लिए परेशान होते हो, खून पसीना एक कर देते हो, मगर हमें क्या फर्क पड़ता है? गरीब गरीब होता जा रहा हो, मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग की श्रेणी में आता जा रहा हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें पेपर लीक से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा बच्चा तो नौकरी पर लग चुका है, वेल सेटल्ड है, देश में है या विदेश में है। मेरे पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो घर है, घर में वो सारी सुख सुविधाएं हैं जिनकी मुझे जरूरत है, बाकी मैं पैसे से खरीद लूंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जब मैं मालवीय नगर के उस B&B होम स्टे में जो लोग जलकर मरे, 8 लोग एक ही परिवार के, उस परिवार की एक महिला को सुन रहा था, वो कह रही थी मेरे दामाद जी ने ऐसा शानदार बंगला बनवाया जो फिल्मों में दिखता है, फिल्मों में होते हैं, उनके पास सब कुछ था, मगर आज वो सब नहीं है। मैं किसके लिए जीऊंगी? तो कुछ पता ही नहीं है अभी क्या संभालना। जो सब पड़ा है उनको कोई भी तो इंसान नहीं बचा है जो कर लेगा। क्या करेंगे इसका हमें ही नहीं पता। इतना अच्छा परिवार, इतनी अच्छी इनकम, अच्छी, मेरे दामाद बहुत अच्छी पोस्ट पे, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बढ़िया बढ़िया। पढ़ाई में बच्चे होशियार, मेरे दामाद ने पहले से लेके CA के उसमें तो टॉपर हर जगह टॉपर रहा है, इतने अच्छे बड़े। और मैं खुश होती थी कि मेरा परिवार बड़ा अच्छा है, मेरे दामाद बड़े अच्छे, मेरी लड़की खुश है, मेरी लड़की सुखी है, इतना बड़ा घर बना लिया। मैंने कहा बेटे, लोग सपने में सोचते हैं कि ऐसा मकान होगा, मैंने कहा बेटी देख तेरा मकान कितना सुंदर बना हुआ है, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं वैसा। क्या करूँगी इस मकान का, क्या करेंगे इस मकान? मेरी बेटी का पूरा ही परिवार खत्म हो गया। अमीर परिवार है, खाता पीता हंसता खेलता। अगर इसी परिवार के लोगों ने उस B&B को एक बार ढंग से चेक कर लिया होता कि यहां पर फायर डिपार्टमेंट की परमिशन है, बच निकलने के लिए रास्ते हैं, खिड़कियां हैं, तो शायद उनकी जान बच जाती। मगर हम सभी, मैं भी ऐसी चीजों से बेखबर रहता हूं। सुबह शाम की रोटी जैसे तैसे मिल जाए, खुश हो लेता हूं कि चलो आज रोटी तो मिल गई, चैन की नींद सोऊंगा। लेकिन कुछ घटनाओं को देख करके बेचैनी होती है कि हमारा सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, हमारा लोकतंत्र किस तरह से काम कर रहा है, हम किस तरह से अपने देश को लेकर के सोचते हैं। क्योंकि इस देश में अब भ्रष्टाचार सदाचार बन गया है, बलात्कार सत्कार, हत्या मोक्ष, और जिंदगी झंड हो गई है। फिर भी हमें गर्व है कि हमारा भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है। इसके विश्वगुरु बनने का समय आ पहुंचा है, मगर हमारी तैयारी अभी बाकी है। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।